अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। हामिद मीर ने अपने बयान पर, वो जो उन्होंने तकरीर की थी उसकी वजाहत करते हुए उस पर माजरत कर ली है। जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी, साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने बहुत बड़े इंकशाफात किए हैं। हामिद मीर साहब के बयान और इंकशाफात का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। और वाजिद ज़िया जो DGFIA थे वो अब DGFIA नहीं रहे। पनामा स्कैंडल वाले वाजिद ज़िया साहब, वो जो JIT के सरबराह थे, जिन्होंने नवाज़ शरीफ साहब के की तहकीकात की थी, नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर लगने वाले, उनके ख़ानदान के ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात की। वो जो यादगार तस्वीर है नवाज़ शरीफ साहब के साहबजादे की, वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो तस्वीर जो सामने आई थी और वो कुर्सी पर बैठे हुए हैं और एक वो मुजरिम की तरह उस पर बहुत ज़्यादा शोर मचा था, रोला डला था। तो वो वाजिद ज़िया साहब को हटाकर सनाउल्लाह अब्बासी साहब को, जो IG खैबर पख्तूनख्वा के थे, उनको DGFIA लगा दिया गया है। अब ये क्या हुआ है? इतना इमरान खान साहब को बहुत पसंद थे DGFIA ये वाले अपने वाजिद ज़िया साहब, क्योंकि पनामा इमरान खान साहब का वो बहुत बड़ा कारनामा था कि पनामा में उन्होंने, क्योंकि पनामा में वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, पनामा के लिए उन्होंने लॉकडाउन इस्लामाबाद किया था। और फिर वो जो DGFIA जो तहकीकात कर रहे थे, तो यूँ लग रहा होता था, मुस्लिम लीग नून भी उन पर इल्ज़ाम आयद करती रही वाजिद ज़िया साहब पर कि वो ऐसे लग रहा है कि जैसे वो PTI के साथ मिले हुए हैं। बहरहाल उनको हटा दिया गया। उनको क्यों हटा दिया गया? मुद्दा, असल बड़ा मुद्दा ये है आज मेरा। दूसरी बात है, हामिद मीर साहब ने वो जो तकरीर की थी असद तूर साहब को, जब उन पर तशद्दुद हुआ था, उनके घर में घुसकर उनको मारा पीटा गया था, उस पर एक प्रोटेस्ट हुआ सहाफ़ियों का, वहाँ हामिद मीर साहब ने एक जज्बाती सी तकरीर कर दी आसमा शिराजी की तकरीर के बाद, मुनीर जहांगीर की तकरीर के बाद। और उन्होंने कहा था कि आप हमारे घर में घुसते हैं, हमें मारते हैं, हम आपके घर में घुसकर आपके साथ वो वाला सलूक नहीं कर सकते जो आप हमारे साथ करते हैं, लेकिन हम ख़बरें ज़रूर देंगे। तो बहरहाल वो बड़ा उन्होंने एक इल्ज़ाम भी आयद किया था और उसके बाद उन्होंने एक जज्बाती सी तकरीर की। और फिर वो सबको पता है कि जिस तरह उनका जो मीडिया ग्रुप है जियो, उन्होंने उसको ऑफेयर कर दिया हामिद मीर साहब को। और हामिद मीर साहब जो हैं वो ज़ाहिर मीडिया पर, उस तरह पाकिस्तान इंटरनेशनल मीडिया पर इधर उधर वो लिख रहे हैं, कर रहे हैं, अपने ट्विटर पर भी वो मुतहरिक थे। लेकिन अब उन्होंने वजाहत कर दी है सहाफ़ती तंजीमों को बीच में डालकर, या सहाफ़ती तंजीमों ने बीच में पढ़ के उनकी एक वजाहत और माजरत जो है वो अपना यूनियन के उससे लेटर पेड पर जारी कर दी है। उसको ज़ाहिर उस पर मुख्तलिफ आ रहा है। कुछ लोग समझते हैं कि हामिद मीर साहब को डटे रहना चाहिए था, लड़ना चाहिए था। कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं, ये गलती हो गई है, गलती को तस्लीम कर लिया, एक अच्छा काम किया हामिद मीर साहब ने। लेकिन अब जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब का जो मामला है, उन्होंने एक तकरीर की थी, जैसे हामिद मीर साहब ने तकरीर की, उन्होंने भी एक तकरीर की थी। उन्होंने वकला की एक तकरीब से ख़िताब किया था जब वो जज थे, उसमें उन्होंने इंकशाफात किए थे, उसमें उन्होंने इल्ज़ामात आयद किए थे। उन्होंने कहा था कि जनाब अदालत को कंट्रोल किया जा रहा है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया था, डायरेक्ट नाम लिया था ISI का, और उन्होंने एक लंबी चौड़ी उनकी तकरीर थी। उसके बाद उनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस गया, रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और उनकी जजी ख़त्म हो गई। और उन्होंने उसको अपील की सुप्रीम कोर्ट में। वो अपील पर कल उनकी का बयान था, और वो बयान जो है 4 सफ़ात का, जो नवाज़ शरीफ साहब ने ख़ुद भी ट्वीट किया है। आज मरीम नवाज़ साहिबा ने भी कहा है कि जनाब उन्होंने जो जिस तरह अदलिया के ऊपर दबाव डाला जाता रहा और जिस तरह धौंस की जाती रही, वो शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने बता दिया अदालत को। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट जो है इसको अपना केस, यानी सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा समझकर जो है वो उसको आगे लेकर चले, ताकि आइंदा हमेशा के लिए सिलसिला ख़त्म हो जाए। अब वो जो शौकत सिद्दीकी साहब हैं, उन्होंने वो बताया है कि जो पनामा केस के मामला था, नीचे चल रहा था, फिर जो है वो उनके पास उन्होंने नाम लिए हैं, DGISI जो है मौजूदा, उनका नाम लिया है। और उन्होंने बताया कि किस तरह आकर उनको दबाव डाला जाता रहा, या उनको क्या होता है माइल करना। वो हमारे दोस्त हैं, सीनियर हैं, उस्ताद हैं हमारे सईद जो साहब, वो कहते हैं कि जजेस को सिफारिश नहीं की जाती, जजेस को माइल किया जाता है, कायल किया जाता है कि उनके सामने आप जाएं। अगर कोई जज के आप सिफारिश के मूड में जा रहे हैं तो फिर जज साहब पर दबाव भी नहीं डाला जा सकता। जज साहब को जाकर ऐसे ही कहानी सुनानी होती है, जज साहब को बताना होता है कि देखें ना जज साहब, ये कितना बड़ा जुल्म हुआ है और इस तरह नहीं होना चाहिए था, इंसाफ होना चाहिए, ये होना चाहिए, एक पूरा किस्सा बताकर फिर जज साहब को आपके जहन में जो है वो जज साहब के जहन में डाल दें, तो जज साहब आपके हक़ में फ़ैसला दे देंगे। तो जजों को कायल और माइल किया जाता है, जजों पर दबाव या सिफारिश नहीं डाली जाती। तो वाजिद सिद्दीकी साहब, अपना शौकत सिद्दीकी साहब ने कहा अदालत में, जो उनके हामिद खान साहब ने, वो हामिद मीर और हामिद खान, हामिद अली खान साहब ने उनकी जो सुप्रीम कोर्ट बार के रहे हैं, सदर भी रहे हैं, बड़े
तगड़े वकील हैं, इमरान खान साहब के करीबी साथियों में से थे, आजकल नहीं हैं साथ, क्योंकि वो वाकई समझ बैठे थे। हामिद अली खान साहब के हामिद अली खान साहब तो फ़नकार हैं, हामिद खान साहब, उन्होंने वो वाकई समझ बैठे थे कि वो जो तहरीक इंसाफ है, इमरान खान साहब इंसाफ के लिए सामने लेकर आए हैं। तो वो उस चक्कर में इमरान खान साहब को उसे हकीकी इंसाफ का तकाजा किए बैठे, और फिर इंसाफ ये हुआ कि वो अब इमरान खान साहब के साथ नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब ने ना वो जो थे जज साहब वजीउद्दीन सिद्दीकी साहब, ना उनको इंसाफ पसंद था और ना हामिद खान साहब की इंसाफ पसंद ही पसंद थी। तो बहरहाल वो हामिद खान साहब ने अदालत में शौकत सिद्दीकी साहब का मुद्दा रखा, बयान रखा, जिस बयान में सारे हक़ाइक़ थे। वो जो हामिद मीर साहब ने तो बहुत एक छोटा सा अटैक किया था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बातें हैं, बहुत ज़्यादा इंकशाफात हैं। इदारा जाती, यानी एक इदारा दूसरे इदारे, यानी अपने से बड़े इदारे, अदलिया बड़ा इदारा, अदलिया से बड़ा कोई जो वो अदलिया इंसाफ पार्लियामेंट ही है, उसके ऊपर और कोई नहीं। तो पार्लियामेंट भी अदलिया के उस तरह उमूर में शायद बराह रास्त तो मुदाखलत नहीं कर सकती, बाद में मामला जो है वो कानून साजी के ज़रिए उनको देख लेती है। लेकिन बहरहाल तो किस तरह एक इदारा दूसरे बड़े इदारे यानी जुडिशरी के इदारे को किस तरह कंट्रोल करने की कोशिश की जाती रही, जिस पर मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा कि जिसकी तहकीकात होनी चाहिए। आज उनकी वहाँ पर पेशी थी अदालत में, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि जो इल्ज़ामात या जो इंकशाफात किए हैं शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने, तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है इसको अपना मामला, अपना मुद्दा समझे, अपनी फरियाद समझे इसको, और ख़ुद अपने साथ इंसाफ करे, ताकि आइंदा कोई भी इस तरह अदलिया के ऊपर धौंस ना जमा सके, अदलिया को से मर्ज़ी के फ़ैसले करवाने की कोई हिम्मत ना कर सके। तो अदालत जो है सुप्रीम कोर्ट वो अपनी उस पर अपना केस समझ के, अपना मुकदमा, अपना मामला समझ के इसको करें। अभी काजी फ़ायज़ साहब का मामला सबके सामने है, कुछ अरसे से काजी फ़ायज़ साहब का मामला चल रहा था, अभी हामिद मीर साहब वाले मामले के बाद शौकत सिद्दीकी साहब वाला मामला आ गया है। तो अब ये सारा हो क्या रहा है, मतलब इसके पीछे कोई अपना यूँ लगता है कि जैसे एक ऐसा खेल शुरू हो गया है जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, जिसको जहाँ पर मौका मिलता है वो वहाँ पर आ जाता है, वो वहाँ पर अगर किसी पर दबाव डालना है तो वहाँ दबाव डालने चला जाता है, और जो दबाव ख़त्म करवाना चाहता है वो वही वाला दबाव ख़त्म करवाने चला जाता है। तो ये सारा कुछ चल रहा है। एक दबाव कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की फरमाइश थी, और वो फरमाइश थी मौजूदा DGFIA से, जो साबका DGFIA बशीर मेमन साहब की तरह वो नहीं करना चाह रहे थे, तो उनको हटा दिया गया। जैसे बशीर मेमन साहब को अर्ली, यानी वो ओहदे में रिटायरमेंट में कुछ टाइम था, तो उनको कहा कि तबादला कर दिया गया, तो उन्होंने फिर प्रीमेच्योरली रिटायरमेंट ले ली कि यार अब इज़्ज़त के साथ घर जाएं, क्योंकि ये तो वो जो फरमाइश वज़ीर-ए-आज़म साहब ने की है, बादशाह सलामत बनने वाली फरमाइश थी ना कि मैं बादशाह सलामत हूँ, तो आप उसी तरह करें। बशीर मेमन साहब ने इंकशाफ किया था ना कि आप उसी तरह करें जैसे शहज़ादा सलमान के हुक्म पर वहाँ की इंतज़ामिया करती है। तो उन्होंने कहा था कि जी वहाँ पर तो आइन और कानून नहीं है, यहाँ पर आइन और कानून है, तहरीरी आइन है। वो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला मैंने आपको पहले बताया था कि जिस तरह पहले व्लॉग में कि जिस तरह उन्होंने वो क्या था ज़ाब्ता दीवानी में तरमीमी ऑर्डिनेंस जो इस्लामाबाद से बना आया था, और वो ऑर्डिनेंस जारी हो गया, तो हाई कोर्ट चीख उठी कि ये तो आमरीत है, आमराना तरीक़ाकार है, ये तो पंजाब को ग़ुलाम बनाया जा रहा है। तो इमरान खान साहब जो है वो हर इदारे को अपनी उंगलियों पे चलाना चाह रहे हैं। अब मैंने जो पता करने की कोशिश की DGFIA वाला मामला, वाजिद ज़िया साहब वाला, तो उसमें जो चीज़ें हैं कि उसी तरह इमरान खान साहब कुछ ख़ास तरीके से DGFIA के ऊपर प्रेशर डालकर उनको कह रहे थे कि जनाब ये करो वो करो, जिसमें जहांगीर तरीन साहब का मामला भी है। शहजाद अकबर साहब बहुत ज़्यादा शाकी थे, शहजाद अकबर साहब बहुत ज़्यादा शिकायतें लेकर बैठे हुए थे कि जनाब DGFIA उस तरह ताउन नहीं कर रहे जिस तरह मैं करना चाह रहा हूँ, लिहाजा इमरान खान साहब ने कहा कि फिर इनको घर भेज देते हैं। तो अब सनाउल्लाह अब्बासी साहब को भेजा गया है। अब सनाउल्लाह अब्बासी साहब वहीं से हैं जहाँ से बशीर मेमन साहब हैं, बशीर मेमन साहब के दोस्त भी हैं। वो सर्विसेज में, पुलिस की सर्विस में वो तकरीबन वो एक ग्रुप हुआ करता था सिंध में, जब ये SSP हुआ करते थे DPO होने से पहले, तो उनमें 4-5 बड़े नामवर जो सिंध पुलिस के अफसर थे या सिंधी पुलिस अफसरान जो थे नामवर, और जिनके लिए कहा जाता था कि बहुत अपराइट हैं, तो उनमें से सनाउल्लाह अब्बासी साहब भी हैं। अब सनाउल्लाह अब्बासी साहब को लाकर पहले खैबर पख्तूनख्वा में IG लगाया गया। वैसे IG बदलना इमरान खान साहब का ना महबूब मशकिल है, यानी IG लगाओ और फिर यूँ बदलो। कुछ माह हुए हैं, शायद थोड़ा सा अरसा हुआ है,
उनको लेके गए थे सनाउल्लाह अब्बासी साहब को, और उससे पहले पंजाब के पता नहीं कितने आईजी बदल दिए। तो बहरहाल अब वहाँ पर कोई नए आईजी लगाकर सनाउल्लाह अब्बासी साहब को DGFIA लगा दिया गया है। और ज़्यादा जो है वो मामला ये कि उसमें DGFIA जो साबिक DGFIA यानी अब जो साबिक हो गए वाजिद ज़िया साहब, पनामा वाले वाजिद ज़िया साहब, वो जो फाइलें ले लेकर जाते थे JIT की अदालत में जब पनामा का स्कैंडल चल रहा होता था, और उन्होंने पहले वो तहकीकात की, और तहकीकात यूँ मतलब इतने बड़े स्कैंडल की तहकीकात उन्होंने जो अदालत ने टाइम दिया था उसमें थोड़ा सा आगे पीछे करके उन्होंने वो मुकम्मल करके ये रख दी साकिब निसार साहब के सामने कि लो जी सरकार और कोई हुक्म या उस वक्त जो चीफ जस्टिस थे। तो बहरहाल अब उनको हटाने के पीछे जो असल वजह है वो ये कि उनके ऊपर दो तरह के प्रेशर थे। वो जो मैंने बात गुजारिश की थी ना कि एक दबाव डालते हैं, दूसरा दबाव जो है रिलीज़ करवाने आ जाते हैं। ये चल रहा है आजकल, ऑटो पे है सारा कुछ। यानी ऐसा कुछ कड़मस मचा हुआ है, ऐसी कोई बहरानी कैफियत है कि हुकूमत और इदारों के दरमियान कि समझ नहीं आ रहा होता दरमियान वाले इदारों को, इंतज़ामी इदारों को हमने माननी किसकी है, हमने सुननी किसकी है। तो उसी लड़ाई झगड़े में या उसी जो क्या होता है खींचातानी में, उसी कशीदगी में DGFIA जो हैं वो तब्दील हो गए हैं। अब अब्बासी साहब जो हैं, सनाउल्लाह अब्बासी साहब, वो कितने तगड़े रह सकते हैं। बड़ी फरमाइश जो है उनके लिए जो आएगी अगली फरमाइश, वो आपको मैंने ख़बर दी थी कि नैब के ज़रिए गिरफ़्तारी मकसूद है। जहांगीर तरीन साहब की बजट के बाद FIA को कहा गया कि जनाब तगड़ा केस बनाओ, हाथ डालो, गिरफ़्तार करो। अदालत में परसों उनकी पेशी है जहांगीर तरीन साहब की। तो वो वाला मामला जहांगीर तरीन साहब का इधर दबाव था कि इनको गिरफ़्तार करो, उधर से दबाव था कि नहीं गिरफ़्तार करना इनको। तो उस मामले को लेकर उसका शिकार हुए हैं कुछ ज़राए का ख्याल है कि DGFIA साहब जो हैं वाजिद ज़िया साहब, उस ये जो खींचातानी है कि एक जहांगीर तरीन साहब को अंदर करना चाह रहे हैं, दूसरे बाहर रखना चाह रहे हैं, हुकूमत अंदर करना चाह रही है, कोई और बाहर रखना चाह रहे हैं। तो उस खींचातानी का शिकार हुए हैं। तो क्या सनाउल्लाह अब्बासी साहब जो हैं वो कर पाएंगे मुकाबला उस दबाव का जो हुकूमत की तरफ से आएगा या उधर से आएगा? तो मैंने कुछ लोगों से पूछा जो सनाउल्लाह अब्बासी साहब को जानते हैं, उनका ख्याल है कि सनाउल्लाह अब्बासी साहब वैसे तो अपराइट किस्म के आदमी हैं, फाइनेंशियली उन पर जो पुलिस अफसरान के ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं उस तरह का कोई इल्ज़ाम तो बराह रास्त उन पर बड़ा कोई इल्ज़ाम नहीं है, लेकिन वो शायद कमज़ोर पड़ सकते हैं इस तरह के दबाव में। अब देखते हैं कि कहाँ कमज़ोर पड़ेंगे। दबाव दो तरफ से है, अगर एक तरफ का दबाव होता है तो फिर वो दबाव बंदा एक तरफ हो जाता है कि यार चले एक ही तरफ का दबाव है तो चलो इसके साथ चलते हैं। अब एक इधर खींचेगा एक इधर खींचेगा तो कहाँ जाएंगे सनाउल्लाह अब्बासी साहब? जो असल टास्क उनको मिलेगा वो सबसे बड़ा टास्क होगा जहांगीर तरीन साहब और बाकी। फिर जब बजट के बाद अगर बजट हो जाता है, अगर बड़ा है, बहुत बड़ा अगर है, अगर बजट पास हो जाता है तो फिर जो है वो सनाउल्लाह अब्बासी साहब जो हुकूमत रहती है, इमरान खान साहब रहते हैं, तो फिर सनाउल्लाह अब्बासी साहब किसके साथ चलेंगे? इसी तरह बीच में सैंडविच बने रहेंगे, चला पाएंगे, या फिर जिस तरह पंजाब के IG यूँ जाते हैं इस तरह अब DGFIA की बारी है कि वो भी इसी तरह घर जाते रहें। तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हो गई है कि कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ करना चाह रहा है, और दबाव हैं जो दरमियान में इंतज़ामी इदारों पर मुसलसल बढ़ रहे हैं, हुकूमत की तरफ से भी और दूसरी तरफ से भी। अब आखिर में जी हमारे मेहरबान जो अपनी आरा से आगाह करते हैं उनका ज़िक्र हो जाए। अल्ताफ़ रहमान साहब हैं, वो कहते हैं कि पंजाब का CM गूंगा और बहरा है। अब ये वो जो मैंने व्लॉग किया था पहला लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले पर, जिसका मैंने जिक्र भी किया है, जिसमें वो बुज़दार साहब एक बने हुए बिल्कुल टोटल कठपुतली, इमरान खान साहब के लिए अपोजिशन कहती है, लेकिन इमरान खान साहब बहुत कुछ अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अभी जो खींचातानी चल रही है उसमें ज़ाहिर है वो कठपुतली, अगर अपोजिशन की बात 100% ठीक हो तो फिर वो इस तरह वो नहीं कर पाते, इस तरह मुकाबला, इस तरह लड़ाई, इस तरह वो जो कशीदगी है उसमें फिर इस तरह सर्वाइव नहीं कर पाते। लेकिन बहरहाल वो कर रहे हैं। लेकिन बुज़दार साहब जो हैं उनको बनी गाला से आई हुई हर चिट्ठी वो आँखों पर रखते हैं, चूमते हैं और कहते हैं जी यही करना है। बनी गाला से आया हुआ हर पैगाम फिर वो शहबाज गिल साहब ले आए, फिर वो शहजाद अकबर साहब ले आए, फिर वो फिरदौस आशिक अवान साहिबा ले आए, फिर वो जुल्फ़ी बुखारी लेकर आए वो पैगाम, फिर वो शौकत बसरा वहाँ से बनी गाला से होकर आकर अगर कहें कि जनाब बुज़दार साहब मुझे बनी गाला से ये पैगाम है,
और फिर वो तस्दीक भी नहीं करते कि बनी गाला का पैगाम है तो चलो कर लेते हैं, और करने के बाद पता चलता होगा कि जब कि जनाब ये तो कोई कोई गड़बड़ हो गई है, तो फिर उसको रिवर्स भी कर लेते हैं। तो उस्मान बुज़दार साहब गूंगे बहरे से ज़्यादा बस वो एक और मशीन है बने हुए, जिनको रिमोट के ज़रिए इस्लामाबाद से, बनी गाला से इमरान खान साहब चला रहे हैं। अफसर खान साहब हैं, वो कहते हैं कि उस्मान बुज़दार तो एक मासूम सा कबूतर है जो तावीज़ से निकला है। बुज़दार साहब के मुतालिक आगाज़ से ही यही बातें की जाती रही हैं कि उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो उनका वो जो एक था ना, उनकी वज़ीर आला बनने के पीछे एक कोई ख़ास प्रोसेस था। उस ख़ास प्रोसेस के बाद जो मंजूरी हुई है, जिसको ये तावीज़ कह रहे हैं, बहरहाल वो उस मंजूरी के बाद उनको ढूंढ ढांड कर वो पता चला था बुज़दार साहब को कि जनाब फ़ोन आया था कि आप जनाब आए वज़ीर आज़म हाउस, अपना तब वज़ीर आज़म हाउस नहीं था, बनी गाला पहुँचे और वहाँ पर वज़ीर इमरान खान साहब आपको याद फरमा रहे। तो उनके भी ख्वाब व ख्याल में नहीं था कि वो याद क्यों फरमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शायद वो कोई हल्की फुल्की कोई मीटिंग होगी। तो उस जब वहाँ पहुँचे तो उनको कहा गया कि जनाब आप वज़ीर आला बन रहे हैं। तो बुज़दार साहब उनकी आंखें खुल गई कि मैं वज़ीर आला, तो वो बन गए। लेकिन उसके बाद उस लम्हे उन्होंने उसके फ़ौरन बाद सोच लिया होगा कि यार इन्होंने बनाया तो इनके माथे चलना है, फिर अदालत जो मर्ज़ी कहे, फिर अदालत कहे कि पंजाब को उस्मान बुज़दार ने ग़ुलाम बना दिया है बनी गाला का, तो अदालत कहती रहे, बुज़दार साहब वही करेंगे जो इमरान खान साहब कहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।